Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास है। हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा के इक्वल। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को प्रोसीड करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ चेक करना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपको स्टेप बताया गया था वो ये बताया गया था कि आप चेक कीजिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो क्या उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब मैंने बात की आइडेंटिटीज की, तो जैसा कि मैंने पहले ही आइडेंटिटीज लिख रखी हैं और मैंने प्रीवियस वीडियोज में समझाया भी है कि इनको लर्न करने का इजी तरीका क्या होता है। तो अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज हम क्या देख रहे हैं, सब में क्या है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स आइडेंटिटीज नहीं लग रही। उसके बाद आपको बताया गया था कि आप देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है या कहीं पे एलसीएम की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, तो यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन निकल रहा है ना ही कोई एलसीएम की प्रोबेबिलिटी है, तो इट मीन्स सेकेंड स्टेप भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपको बताया गया था कि थर्ड आप स्टेप देखिए कि क्या क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब साइन और कॉस की फॉर्म में, अगर नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये tan और कॉट की फॉर्म में है, तो इट मीन्स हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करने वाले हैं, साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करके। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन दो तरीकों से करेंगे, एक साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके और एक बिना साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके। साइन और कॉस में कन्वर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एनसीईआरटी की बुक में कि आप इसे कन्वर्ट कीजिए साइन और कॉस की फॉर्म में। सेकेंडली, जिन बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है या जिन्होंने अभी अभी इसको रिवाइज करना शुरू किया है, तो उनको हम जो स्टेप्स फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो है वो टीचर ने खुद तो वो स्टेप फॉलो किए ही नहीं, मतलब ये किसी और ही तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया। तो ऐसा नहीं है, आप उसे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सिंपलेस्ट वे में इसे जो है वो सॉल्व करते हैं, मीन साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे tan और कॉट की फॉर्म में है, tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस में, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन की फॉर्म में। तो चलिए पहले हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे स्टार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म, tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है, कॉट की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan की जगह हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म वाला स्टेप कर लिया। उसके बाद आ जाता है डबल फ्रैक्शन। तो जिन बच्चों को डबल फ्रैक्शन में और पता है कि इनमें एलसीएम भी लेना पड़ता है, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कंफ्यूजन होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डबल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बताया था, ये जो फ्रैक्शन है इसे आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और डिवाइड के राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दीजिए। ठीक है जी, प्लस का साइन है, न्यूमिनेटर आपका एज इट इज आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन फ्रैक्शन के साइन को हमने क्या किया, डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया और ये आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। चलिए अगला स्टेप क्या बताया था कि आप देखिए कि क्या कहीं पे एलसीएम की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये देखिए ये और ये टर्म ऐसी है जिसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। ये आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड, ये आपके पास आ गया साइन थीटा और यहां पे आपके पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, उसी तरह ये आपके पास आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड का साइन, एलसीएम कितना आया आपके पास, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड वाली टर्म जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपका रेसिप्रोकल। तो ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, कॉस न्यूमिनेटर में आ गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर तो हमें इजीली दिख रहा है कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा। जब भी बीच में प्लस माइनस आता है तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि एलसीएम पॉसिबल है। तो यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे भी साइन कॉस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इनके साइन सेम नहीं है, और जब तक साइन सेम ना हो हम उन्हें कॉमन या एलसीएम नहीं ले सकते। लाइक एस, यहाँ पे साइन पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ पे कॉस नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में। तो अब क्या करें, तो ये देखिए, अगर आपके पास a माइनस बी लिखा हुआ है तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ये देखिए, तो ये क्या बनेगा, माइनस के बी प्लस के ए। तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, साइन इंटू साइन आपके पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में जो है इसमें तो हमने एज इट इज ही लिख दिया। अब देखिए यहां से जब हम उसकी तरह बाहर निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में जब हमने नेगेटिव बाहर निकाला था तो हमने ए बी को चेंज कर दिया था, तो साइन थीटा पहले आ गया और कॉस थीटा बाद में। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम एक बार और से इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन क्यूब थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी। अब अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो यहां पे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वो क्या होती है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए ये आइडेंटिटी हम एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे ए क्या है, साइन, बी क्या है, कॉस। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, उसे एज इट इज लिख देंगे। अब आप देखिए यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल, इसे कैंसिल कर दीजिए। एक चीज और देखिए, यहाँ पे स्क्वायर जब आ गया तो हम आइडेंटिटी जरूर चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इट मीन्स इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1, और साथ में आपके पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट। अब आता है कि हमें जो प्रूव करना है वो सेक और कॉस सेक की फॉर्म में है। तो इट मीन्स ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस और साइन है इनको इंडिविजुअली डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमने इंडिविजुअली इनके डिनोमिनेटर लिख दिया। तो ये देखिए ये सेम है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा है तो कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के। तो ये आपके पास आ गया सेक थीटा। ठीक है जी। उसी तरह 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा।
ठीक है जी, ये भी मैंने इजी वे में बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के वैसे। और यहाँ पे साइन बाय साइन कट गया तो ये आपके पास कितना आ गया 1। तो हमें कुछ यही प्रूव करना था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। 1 को पहले लिख दीजिए प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में। चलिए तो अब हम देखते हैं कि हम साइन और कॉस में कन्वर्ट किए बगैर भी LHS को किस तरह RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो हमने लिख रखा है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो tan और cot की फॉर्म में है। तो हम एक चीज करते हैं, या तो पूरे रिलेशन को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, tan की फॉर्म में, राइट। tan न्यूमिनेटर में है ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो cot है उसको मैंने 1/tan लिख लिया, क्लियर। उसके बाद न्यूमिनेटर में cot है तो इसको मैंने 1/tan लिख लिया और 1 - tan तो ऑलरेडी है। तो ये मैंने पूरे रिलेशन को tan में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला स्टेप हमेशा की तरह क्या है, डबल फ्रैक्शन है, आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम डबल फ्रैक्शन को खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बाकी कोई रूल में चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही है। तो ये आपके पास आ गया 1/tan और ये हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया और ये आपके पास आ गया 1/tan थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, सिर्फ यही एक टर्म है जिसमें एलसीएम पॉसिबल है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आ गया tan थीटा, ये आपके पास आ गया tan थीटा -1। यहाँ पे तो कोई एलसीएम नहीं है, लेकिन डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो राइट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी, राइट। ओके, अब यहाँ पे भी हम वही स्टेप करेंगे, इंटू tan थीटा अपॉन tan थीटा -1। अब फिर से वही बात, जब भी बीच में प्लस या माइनस आएगा तो हम देखेंगे कि क्या फर्दर एलसीएम पॉसिबल है। ठीक है, यस पॉसिबल है, लेकिन फिर से वही टर्म सेम जो भी हमने इसी क्वेश्चन को पहले किया साइन कॉस की फॉर्म में कि ये देखिए tan थीटा 1 है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, साइन चेंज है, tan पॉजिटिव के यहाँ पे नेगेटिव के। तो फिर से वही वाला स्टेप कि अगर a - b है तो हम इसे माइनस ब्रैकेट में b - a लिख सकते हैं। तो सेम स्टेप करेंगे। ये देखिए tan × tan आपके पास क्या बन गया, tan² थीटा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया tan थीटा -1। अब जब हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो आगे प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस tan थीटा, और इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। तो ये बन गया tan थीटा -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ गया, 1। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे फिर से एलसीएम पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आया आपके पास, tan थीटा -1, ये बन गया आपके पास tan³ थीटा और -1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 का क्यूब। तो यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी बन गई a³ - b³ जो कि a - b × a² + b² + ab होता है। तो चलिए वही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे भी एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, tan, तो tan थीटा, b की जगह क्या है, 1। तो हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है, a - b मीन्स tan थीटा -1 × a², tan² थीटा, b² 1 और ab मीन्स tan थीटा। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास है हम उसे एज इट इज लिख देंगे। तो वो है tan थीटा × tan थीटा -1। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो रहा है। आपके पास क्या बचा, tan² थीटा +1 प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा tan थीटा। अब जहां पे स्क्वायर आ जाए, मैंने क्या बोला, आप जरूर चेक कीजिए कि आइडेंटिटी लग रही है। देखिए अगर मैं tan² थीटा को ट्रांसपोज करके इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा, और ये देखिए यहाँ पे ये मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा 1 + tan² थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, सेक के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड की डिमांड है कि हमें क्वेश्चन सेक और कोसेक में चाहिए। tan हमारे पास तो सिंपल tan बचा ना, वो उसमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर हमें कन्वर्शन मिल रहा है सेक की फॉर्म में तो हम वो करेंगे।
तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा और tan थीटा एज इट इज आ गया डिवाइड बाय tan थीटा। अब फिर से वही अभी जो हमने स्टेप किया कि ये जो tan थीटा है इनको हम इंडिविजुअली लिखेंगे, दैट इज sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखें तो ये tan तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो sec है उसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में tan क्या आपके पास आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 बना। वैसे तो आप ये डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर डबल फ्रैक्शन में आपको दिक्कत है तो आप इसे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, फिर से वही फ्रैक्शन के साइन को हमने क्या किया डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमने ऐसे लिख लिया और प्लस के 1 हमने जैसे थे वैसे के वैसे लिख लिया। अब ये आपके पास क्या बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देखिए ये कट गया और प्लस 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे कॉस बचा 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है आपके पास सेक थीटा। यहाँ पे क्या बचा 1 बाय साइन, वो किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा और ये बचा 1। तो ये देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा किस तरह हम दो अलग अलग वे से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों मेथड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं क्वेश्चन के बाकी सॉल्यूशंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।